दिवाली से ठीक एक दिन पहले आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं। अब पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया है, वहीं डीजल की कीमत में 10 रुपए की कटौती हुई है, जिससे आम लोगों के साथ साथ खास लोगों को भी बड़ी राहत मिली। इस विषय को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के द्वारा राज्य सरकार को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक्साइज ड्यूटी लगाकर पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया है और साथ ही झारखंड सरकार से भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करने की मांग की गई है। डीजल में 10 रुपया और पेट्रोल में 5 रुपया प्रति लीटर की कमी की है, एक्साइज की कमी की है। साथ ही देश के अंदर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन सरकारों ने भी अपने वैट में कमी की है ताकि आम जनता को राहत मिल सके और साथ ही इसके कारण जो महंगाई बढ़ी है उस पर रोक लग सके। लेकिन जहाँ जहाँ केंद्र की सरकार नहीं है, जैसे राज्यों के अंदर जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस शासित सरकार है, वहाँ पर डीजल और पेट्रोल में वैट की कमी नहीं की हुई है। एक तरफ दोहरी नीति अपनाते हैं, दोगली नीति अपनाते हैं, दूसरी तरफ जब उन्हें अवसर मिलता है कि अपने अपने राज्यों में वैट को कमी करें ताकि आम जनता को राहत मिल सके, तो नहीं दे रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के तत्वाधान में आज चूँकि छुट्टी का दिन है, इसलिए कार्यालय नहीं जाकर हमारे डीसी महोदय के आवास पर उनके गेट पर प्रदर्शन किया है और ज्ञापन देने का काम किया है ताकि राज्य सरकार यहाँ पर भी वैट में कमी करे ताकि आम जनता को उसका लाभ मिल सके। और मैं आग्रह करता हूँ हेमंत सोरेन सरकार से कि आप दोहरी नीति न अपनाते हुए आम जनता को, झारखंड की जनता को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अपने वैट में कमी करें। 17 रुपये कुछ पैसे और इस तरह से कुछ 12.5 रुपये आप लेते हैं, उसमें आप कमी कीजिए ताकि राज्य की जनता जो महंगाई से त्रस्त है उससे निजात मिल सके। ही कांग्रेस और झारखंड सरकार मिलकर केंद्र सरकार का विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाएं, लेकिन अब जब केंद्र सरकार के द्वारा घटा दिए गए हैं तो अभी तक राज्य सरकार ने नहीं घटाया, तो क्या करें? देखिए, अनुभव की कमी दर्शाता है राज्य सरकार की बातों को। राज्य सरकार में जितने मंत्री हैं, अनुभव नहीं है, वो जानते नहीं हैं कि कब कैसे क्या चीज़ किया जाए, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे बनाई जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। और देश के देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार दृष्टि रखे हुए थे कि महंगाई जो बढ़ रही है उस पर कैसे रोक लगे। पहले उनको लग रहा था कि जो केंद्र स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें शायद कुछ कमी आए। जब नहीं आई तो उसके बाद निर्णय लिया गया और दीपावली में पूरे देश को तोहफा दिया गया 5 रुपये पेट्रोल में, 10 रुपये डीजल में दाम कम करके। और उसके साथ साथ राज्य सरकार से भी कहा गया कि आप भी कुछ कम करें जिससे कि हम महंगाई पर लगाम कर सकें। देखिए, केवल राज्य चलाना, अपने पार्टी का नाम बढ़ाना, ये मंशा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को नहीं है। वो चाहती है कि एक्चुअल जो जनता को मिलना चाहिए, जो आज पूरा देश जनता का जो देश है, कोई पार्टी का देश नहीं होता है। तो मोदी जी ने अपना काम किया, राज्य सरकार से आह्वान किया। आज यूपीए की जहाँ जहाँ शासन चल रही है, कहीं भी वैट को कम करने का काम नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि सिर्फ आरोप लगाना उनका काम है, और जब केंद्र ने कर दिया तो राज्य सरकार पीछे हट रही है, अभी तक कोई निर्णय नहीं ली है। आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ा जिसमें वित्त मंत्री जी अपने आप को दर्शा रहे हैं कि नहीं, हम भी कुछ कम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं कोई लाइन क्लियर नहीं है। मैं समझता हूँ कि यूपीए सरकार को तुरंत यहाँ बैठना चाहिए और राज्य की जनता, झारखंड एक गरीब राज्य है और यहाँ की जनता की कमाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसमें केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं होती है कि गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरे जाते हैं, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, लोगों का आना जाना महंगा हो गया, सभी चीज़ों पर इसका मार हुआ। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। और इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के तत्वाधान में, नेतृत्व में हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। उनको अपना पत्र हेमंत सोरेन को
सरकार से डिमांड करते हुए कि केंद्र ने किया अपना काम, राज्य सरकार अपना काम करे, इसका एक पत्र दिए हैं। मुझे उम्मीद है जनता की सरकार अगर अपने आप को घोषित करना चाहते हैं हेमंत सरकार, तो जरूर आज पेट्रोल डीजल का दाम कम करें। सर आप उनका सहयोग। देखिए, पेट्रोल ऐसा चीज़ नहीं है, डीजल ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें पिक एंड चूज़ किया जाए। राशन कार्ड थोड़ी ना, हम अगर पेट्रोल पंप जाएंगे तो मेरी टंकी में 100 रुपया और आपकी टंकी में 105 रुपया, दूसरे की टंकी में 90 रुपया। मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भूत तो नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है यही आ रहा है। 100%